कर रहे थे हिल रोड्स इन हाईवे इंजीनियरिंग। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जो हमारे हिल रोड्स के टिपिकल क्रॉस सेक्शंस होते हैं इन द केस ऑफ फिलिंग, कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग एंड पार्शली इन कटिंग। तो सारे के सारे क्रॉस सेक्शंस हमने वन बाय वन डिस्कस किए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल प्रॉब्लम ऑन हिली एरियाज। तो हिली एरियाज में जब हम हिल रोड्स प्रोवाइड करते हैं तो उन प्रोवाइड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिल रोड्स, तो बहुत सारी हमारे डिफिकल्टीज आती हैं जब हम हिल रोड्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत सारी स्पेशल प्रॉब्लम आती हैं जैसे लैंडस्लाइड्स हो गई, अवलैंचेस हो गए या ड्रेनेज प्रॉब्लम हो गई। तो इन चीज़ों को कैसे मिनिमाइज किया जा सके, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सके और कॉज क्या है, कारण क्या है जो हमारी स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं हिल रोड्स में ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिल रोड्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हिल रोड्स इज ऑलवेज डिफिकल्ट। A great care has to be taken for their construction as there is special problems related to hill areas such as landslides, drainage, soil erosion, snow avalanches। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आती हैं। अगर हम बात करें जो हिल एरियाज में, क्योंकि हिली एरियाज में बहुत सारे जो स्पेशल प्रॉब्लम है तो उनको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है जी, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स की, लैंडस्लाइड्स तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है हिली एरियाज को कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, और जब हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी लैंडस्लाइड्स बहुत सारे कारण रहते हैं और इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो वो भी मेथड्स देखेंगे कौन कौन से मेथड्स हम अप्लाई करें। और उसके बाद अगर हम बात करें सोइल इरोजन, तो ये भी एक मेन कारण है। सोइल इरोजन में एक बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे हिली एरियाज के लिए जो हमारे हिल रोड्स प्रोवाइड करते हैं, उनकी सेफ्टी और उनकी जो लाइफ है वो डैमेज हो जाती है इन कारणों से। ठीक है जी, सोइल इरोजन या ड्रेनेज, सोइल इरोजन और कारण बहुत सारे हैं जो हिल एरियाज में प्रॉब्लम्स आती हैं। स्नो अवलैंचेस, स्नो अवलैंचेस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है जी, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लैंडस्लाइड्स क्या होता है और इनको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, मेथड्स क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंडस्लाइड्स की। तो लैंडस्लाइड्स डिस्प्लेसमेंट है सोइल की, जब क्या होता है जो शियर स्ट्रेसेस हैं वो ज्यादा लग जाती है हमारी जो जितनी जो सोइल है या रॉक है उसकी जो शीयरिंग कैपेसिटी है या शियर स्ट्रेंथ है वो उससे एक्सीड कर जाए शियर स्ट्रेसेस जो उस पे एक्सटर्नली लग रही है। ठीक है जी, तो तब क्या आता है, लैंडस्लाइड्स होती है। ठीक है जी, तो लैंडस्लाइड्स क्या है ये बात ध्यान रखिए। इट इज डिफाइंड एज a displacement of a big mass of a rock, big mass of a rock, rapidly or suddenly, without any warning, ठीक है जी, तो किसी भी वार्निंग के बगैर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है कि बिग मास जो रॉक का रहता है विदाउट एनी वार्निंग सडनली या रैपिडली कोई डैमेज हो जाता है या लैंड बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया है रॉक का, तो उस प्रोसेस को या उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, लैंडस्लाइड्स। ठीक है जी, तो इसलिए ज्यादातर अगर हम बात करें लैंडस्लाइड इज मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम इन द मेंटेनेंस ऑफ द हिल रोड्स। तो ये इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हिल रोड्स में आती है। ठीक है जी, इट अकर्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ रॉक मास इन शियर,
ये ज़्यादातर कब होती है, जब जो shear फेलियर होता है हमारे रॉक का, तो तब ये अकर्ड होती हैं हमारे जो लैंडस्लाइड्स होती हैं। ठीक है जी। The intensity and magnitude of landslide vary greatly depending upon the extent and amount of slope and size of rock mass involved. यानी कि जो हमारा इनकी इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड रहेगा लैंडस्लाइड का, वो डिपेंड करता है जो स्ट्रेसेस लग रही है वो कितनी लग रही है, किस टाइप की रॉक है और उस पे जो स्ट्रेसेस है वो किस तरह की इन्वॉल्व है। ठीक है जी। तो ये बात हमें देखें तो कॉज क्या है, सबसे पहले हमें बात पता होना चाहिए जो कारण क्या है जो हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स। क्या कारण रहते हैं लैंडस्लाइड्स के? बहुत सारे कारण है लैंडस्लाइड्स होती है, क्योंकि एक्सटर्नल लोड जो ट्रैफिक मूवमेंट है हमारा, तो उनका जो एक्सटर्नल लोड की वजह से भी होता है, ट्रैफिक मूवमेंट की जो एक्सटर्नल लोड्स है उनकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स हो सकती है। ठीक है जी। एक्सटर्नल लोड्स ड्यू टू ट्रैफिक मूवमेंट, एक्सटर्नल लोड ड्यू टू ट्रैफिक मूवमेंट। ठीक है जी। ट्रैफिक मूवमेंट्स के कारण जो लोड लगता है उसकी वजह से क्या हो सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। और क्या कारण आएंगे, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट एंड इंक्रीज ऑफ पोर प्रेशर इन सोइल मास, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट and increase in pore water pressure in soil mass। ठीक है जी। तो सोइल मास में अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। इफेक्टिव स्ट्रेसेस जो है, इफेक्टिव जो हमारे पास न्यूट्रल, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रल स्ट्रेसेस रहती हैं या इफेक्टिव स्ट्रेसेस रहती हैं तो वो क्या है, डिक्रीज हो जाएंगी। तो वो डिक्रीज होंगी तो क्या होगा, हमारी जो पोर वाटर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है जी। तो बहुत सारे जो टर्म्स है, बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बेरिंग कैपेसिटी का शियर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत बड़ा कारण रहता है लैंडस्लाइड्स का। और अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे कारण हैं लैंडस्लाइड्स होने के। इंक्रीज इन वेट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, तो स्नो की एक्यूमुलेशन की वजह से भी जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स आ सकती है। इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, तो स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से वेट इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होने वाले से डेड लोड बढ़ जाएगा, डेड लोड बढ़ने की वजह से भी लैंडस्लाइड्स अकर हो सकती है। ठीक है जी। और क्या कारण रहते हैं लैंडस्लाइड्स होने के, शॉक्स एंड वाइब्रेशन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, शॉक्स एंड वाइब्रेशन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। ठीक है जी। तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा हो तो क्या हो सकता है, शॉक्स आएंगे या वाइब्रेशंस की वजह से भी जो हमारा माउंटेनियस एरिया रहता है वहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकती है। ठीक है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है अर्थक्वेक की वजह से, नेचुरल कॉज है ये। ठीक है जी। तो इनकी वजह से भी क्या रहेगा, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। और अगर हम बात करें और बहुत सारे कारण रहते हैं हमारे लैंडस्लाइड्स होने के, वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय रॉक ब्लास्टिंग, वाइब्रेशन created by rock blasting in the vicinity, ठीक है जी। तो सराउंडिंग एरियाज में क्या होगा, जब रॉक ब्लास्टिंग की जाती है तो रॉक ब्लास्टिंग की वजह से भी क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो वाइब्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, जो
जो हमारी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, ठीक है जी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है जब इस तरह के जो रॉक ब्लास्टिंग की जाती है। और भी बहुत सारे कारण रहते हैं जब हम लैंडस्लाइड्स की बात करते हैं तो, ठीक है जी। डिफोरेस्टेशन ऑफ एरिया, डिफोरेस्टेशन होती है जब ऑफ एरिया, तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं रहेंगी तो वो जो हमारा सोइल है उसकी जो कैपेसिटी, शीयरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो डिफोरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है लैंडस्लाइड्स के लिए। ओके, हैवी एंड कंटिन्यूअस रेन, अगर हम है हैवी एंड कंटिन्यूअस रेन, तो ज्यादा अगर रेन हो रही है, कंटिन्यूअसली रेन हो रही है, या हमारे पास हैवी रेन्स आती हैं तो भी लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, ठीक है जी। और सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द आर्टिफिशियल सोर्स लाइक पॉन्ड, रिवर्स एक्सेट्रा, लेक्स जो होती हैं या पॉन्ड होती हैं तो उसमें क्या सीपेज होनी शुरू हो जाती है। तो सीपेज की वजह से भी क्या हो सकती है, अगर हमारे हिली एरियाज में इस तरह के पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं, वहां पे सीपेज होगी तो सीपेज की वजह से भी क्या हो सकता है, लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं। ओके, तो बहुत सारे कारण रहते हैं। रिमूवल ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड इंक्रीज इन स्लोप एंगल, अगर स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है, अगर रिटेनिंग वॉल हमने नहीं बनाई है, कंस्ट्रक्ट नहीं किया या रिमूव कर दिया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, ठीक है जी। अगर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग्स की, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी हैवी लोड्स की हम प्रोवाइड कर दें, जो हमारे जैसे होटल हैं, रिट्स हैं, जो हमारे होटल हैं, और हिली जो टॉप है हमारा, वहां पे हम प्रोवाइड कर देते हैं ज्यादातर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, लैंडस्लाइड्स आती हैं। तो ये बहुत बड़े कारण हैं जब लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं, ठीक है जी। तो इनको मिनिमाइज भी किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स की, तो लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स, ठीक है जी। तो कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, अगर हम लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल करें इन हिली रोड्स, क्योंकि अगर हम लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा जो हिल रोड है उसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो सकता है, और जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो इजीली क्या कर सकता है, मूव करेगा और सेफली मूव करेगा, ठीक है जी। तो इसलिए जो हमारी लैंडस्लाइड्स है बहुत ज्यादा कम हो, तो इसके लिए जो मेजर्स हैं वो अप्लाई करने बहुत जरूरी रहते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें लैंडस्लाइड्स के कंट्रोल मेजर्स की, तो क्या रहेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, लैंडस्लाइड्स जो है हमारी कंट्रोल मेजर्स क्या रहेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल मेजर्स फॉर लैंडस्लाइड्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम मेथड्स की बात करें तो कंट्रोल मेजर्स क्या अप्लाई करें ताकि लैंडस्लाइड से बचा जा सके। ओके, तो बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज, अगर हम सही जो हमारा जो एडिक्वेट सरफेस जो प्रोवाइड करना है रोड के लिए, अगर एडिक्वेट, अगर सही स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोवाइड करते हैं सरफेस को, और जब हम सब सरफेस ड्रेनेज प्रोवाइड कर दें, क्योंकि एक ड्रेनेज प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी कारण रहता है जो लैंडस्लाइड्स का, क्योंकि ड्रेनेज अगर अच्छी नहीं है तो लैंडस्लाइड्स हो सकती है, सीपेज हो सकती है वाटर की वजह से, क्योंकि वाटर क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे रोड्स को। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो कंट्रोल मेजर्स कैसे अप्लाई किया जा सकता है, बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रोड सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज। तो ड्रेनेज प्रोवाइड करने से हम बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लैंडस्लाइड्स को। तो ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और हमें प्रिवेंशन जो है लैंडस्लाइड्स की वो बहुत हद तक की जा सकती है। ओके, और बाय प्रोड्यूसिंग अर्थ स्लोप्स,
ठीक है जी। तो वो सारे जो एक्शंस हैं वो हो सकते हैं। तो अगर हम अर्थ स्लोप है वो हम रिड्यूस कर दें, ठीक है जी, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। ओके, तो अगर स्लोप बहुत ज्यादा है तो ये फ्लैटेड हो जाती है, तो इसलिए क्या होगा, अगर फ्लैटेड होंगी तो ज्यादातर लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है जी। तो अर्थ स्लोप अगर हमें रिड्यूस कर दें तो बहुत हद तक हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। ओके, बाय स्लोप ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज सोइल इरोजन, बाय स्लोप ट्रीटमेंट, by slope treatment to minimize soil erosion, ठीक है जी। तो स्लोप ट्रीटमेंट अगर हम अच्छे से, क्योंकि उसकी बेरिंग कैपेसिटी जो है या शियर स्ट्रेंथ है अच्छे से प्रोवाइड करें, तो उसको एक एफिशिएंट वे में हम उसको स्लोप जो है प्रोवाइड करें, तो हमें सोइल इरोजन नहीं हो पाएगी। क्योंकि सोइल इरोजन अगर हम अच्छे से, कि उसकी जो कंपैक्शन जहाँ हम बात करें तो वो अच्छे से नहीं होती है, तो हमारी लैंडस्लाइड्स हो सकती है। तो जो अच्छे से ट्रीटमेंट होगा अगर स्लोप का, तो मिनिमाइज किया जा सकता है लैंडस्लाइड्स को। और बहुत सारे मेथड्स हैं जब हम लैंडस्लाइड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, by providing adequate protecting works to improve the stability condition, like construction of retaining wall, by construction of retaining walls and parapet walls, retaining wall and buttress at top, buttress at top, ठीक है जी। उसके जो हमारे रिटेनिंग वॉल्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स के जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट रहता है, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बैटरेस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो हमारा लैंडस्लाइड्स क्या होंगी, कम होंगी, नहीं हो पाएंगी, ठीक है जी। तो बैटरेस और रिटेनिंग वॉल को प्रोवाइड करने से भी हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, इसको डिक्रीज किया जा सकता है लैंडस्लाइड्स को। ओके, और भी मेथड्स हैं हमारे लैंडस्लाइड्स को प्रिवेंशन के लिए, बाय प्रोहिबिटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, बाय प्रोहिबिटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज। तो ट्रीज जो रहते हैं हमारे, जो पेड़ पौधे हैं, उनको भी कटिंग जो बहुत ज्यादा होती है, डिफोरेस्टेशन रहती है, तो वो उनको मिनिमाइज करके भी हम लैंडस्लाइड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादातर हम जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे एक्सकवेशन रहती है, तो बेस ऑफ स्लोप की ज्यादा एक्सकवेशन हो सकती है। तो बेस ऑफ स्लोप जो रहता है, हमारा स्लोप का बेस अगर वो एक्सकवेट हो गया है, तो लैंडस्लाइड्स का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर हम ज्यादातर हम पेड़ पौधों को नहीं फाड़ेंगे तो लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है। बाय प्रिवेंटिंग सीपेज ऑफ रोड पेवमेंट, by preventing seepage of road pavement, तो सीपेज हो जाती है क्योंकि वाटर एक बहुत बड़ा कारण रहता है, रोड पेवमेंट्स को इफेक्ट करता है। तो अगर ड्रेनेज अच्छे से हम प्रोवाइड करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीपेज से प्रिवेंशन जो है वो प्रोवाइड करके लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है, ठीक है जी। फॉर इन सेंसिटिव एरियाज, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द यूज ऑफ हैवी ट्रैफिक, इन सेंसिटिव एरियाज, इन सेंसिटिव एरियाज, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैवी ट्रैफिक। तो हैवी ट्रैफिक की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई कर सकते हैं हम। हैवी ट्रैफिक एंड यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स शुड बी इम्पोज्ड, एंड यूज ऑफ एक्सप्लोजिव शुड बी इम्पोज्ड, ठीक है जी। तो क्या होगा, जो हमारे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज रहते हैं तो वहां पे ज्यादा हैवी ट्रैफिक का यूज है उस पे, और जो एक्सप्लोजिव्स हमारे जो यूज है उनका
जो यूज़ करते हैं हमारे हिली एरियाज़ में, उसको प्रतिबंध होना चाहिए, उस पर हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, तभी भी हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जब हम क्या कर सकते हैं, बहुत हमारे लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल एरियाज फॉर लैंडस्लाइड्स। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ड्रेनेज इन हिल रोड्स। तो ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड करने, तो कौन सी ड्रेनेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए और ड्रेनेज क्या होती है, उनका क्या फंक्शन रहता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी साइड ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ हमारे पास स्पेस ड्रेन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन के बारे में। जितनी भी स्पेशल प्रॉब्लम्स होंगी उनको उनके बारे में देखेंगे और उनके कंट्रोल मेजर्स भी देखेंगे।